कल क्लास में हमने एक्सेल क्लास में पढ़ाया था ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन। तो चलिए देखते हैं कैसे काम करता है। एक्सेल ओपन कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप जाएंगे फॉर्मूला टैब में। फॉर्मूलाज टैब में जब आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आता है ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन। अब देखिए ये कैसे काम करता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर टाइप कर ली हमने। इसी तरीके से कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे टाइप कर ली। इसी तरीके से कुछ वैल्यूज़ यहाँ पे टाइप कर ली। और अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने इनका टोटल कर दिया। इक्वल का साइन लगाएंगे, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वैल्यूज़ का सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे, दूसरी वैल्यूज़ का सिलेक्शन करेंगे, कॉमा लगाएंगे, तीसरी वैल्यूज़ का सिलेक्शन करेंगे और ब्रैकेट बंद करने के बाद एंटर करेंगे। इसी तरीके से फिर यहाँ पर हमने एक फंक्शन लगाया एवरेज, ब्रैकेट ओपन करेंगे, वैल्यूज़ का सिलेक्शन, कॉमा, दूसरी वैल्यूज़ का सिलेक्शन, कॉमा, तीसरी वैल्यूज़ का सिलेक्शन और ब्रैकेट बंद। अब देखिए हमारे सामने ये दो वैल्यूज़ हैं 300 और 25। हम ये देखना चाहते हैं कि 300 कहाँ से आया और ये 25 कहाँ से आया। वैसे तो आप लोग को मालूम है कि 300 इसका और इसका सम है और ये जो 25 आ रहा है इसका और इसका एवरेज है, ठीक है। लेकिन अगर आपको कोई नई शीट दे दी जाती जिसमें आपको नहीं मालूम है कौन सा फंक्शन कहाँ लगा है, कौन सी शीट कहाँ यूज़ की गई है, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन का यूज़ करेंगे। आप सपोज करिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये नई शीट है और आपको मालूम नहीं है कि किन वैल्यूज़ का टोटल कहाँ पर है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे 300 मालूम करना चाहते हैं कि ये वैल्यू कहाँ से आई हुई है, तो 300 में क्लिक करेंगे और देखिए यहाँ पे आता है ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन। तो देखिए ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन क्लिक करते ही यहाँ पर दिखा रहा है कि जो 300 आया है इन वैल्यूज़ से और इन वैल्यूज़ से होकर के ये आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इन वैल्यूज़ में हम कहीं पर भी चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। करके देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 300 है, अब यहाँ पे हमने 30 की जगह 500 कर दिया और एंटर करेंगे तो देखिए 300 से ये 770 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज कर देते हैं, 20 है, 20 की जगह हमने 200 किया और एंटर किया तो देखिए यहाँ पर 770 की जगह 950 हो गया। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो हमारा रिजल्ट आया है या जो हमारी वैल्यू आई है, जो हमारा कैलकुलेशन है, वो कैलकुलेशन कहाँ से आया है, किन किन वैल्यू से होकर आया हुआ है। अब ऐसा हम क्यों देखेंगे, ऐसा हम इसलिए देखेंगे, सपोज करिए यहाँ पर हमको 950 है, अब यहाँ पे हमको 1500 करने के लिए बोला जाता है। तो 1500 करने के लिए हमको क्या काम करना होगा कि ये वैल्यू जहाँ से आई है उन वैल्यूज़ में जाकर के चेंजेस करने पड़ेंगे। तो इस वजह से हमको मालूम करना पड़ेगा कि ये वैल्यू आई कहाँ से है। तो हमको दिख गया कि यहाँ से आई है, तो इसका मतलब इनमें हम अगर वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करेंगे तो फिर यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये है हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन। अब ये एरो हटाना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आता है रिमूव एरोज, इसमें क्लिक करेंगे तो ये एरोज हट जाएंगे। इसी तरीके से देखिए हमने यहाँ पर ये एवरेज निकाल के रखा है। अब ये एवरेज देखते चाहते हैं कहाँ से आया हुआ है, तो एवरेज में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ट्रेस प्रेसिडेंट में क्लिक करेंगे, देखिए ये दिखा रहा है कि एवरेज भी यहाँ और यहाँ से आया है, ठीक है। और एरो हटानी है तो यहाँ से हम ओके कर देंगे, रिमूव एरोज कर देंगे। अब सपोज करिए यहाँ पे हमने फर्जी वैल्यूज़ कुछ लिखी हुई हैं। अब देखिए इन वैल्यूज़ का इनसे कोई लेना देना नहीं है, जो हमने एवरेज निकाला है कोई या सम किया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम कोई वैल्यू लिख लेते हैं तो देखिए इन वाली वैल्यूज़ का भी हमारे इस सम से और हमारे इस सम से और हमारे इस एवरेज से कोई लेना देना नहीं है। तो अब देखिए फिर से हम लोग क्या करते हैं कि फिर से हमने 950 का सिलेक्शन किया, यानी कि अपने सम का सिलेक्शन किया और ट्रेस प्रेसिडेंट में क्लिक करेंगे तो देखिए बता रहा है कि ये वैल्यू यहाँ से आई है, जबकि इन वैल्यू से इसका कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम इनमें कोई बदलाव करेंगे तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। वापस एरो हटानी है तो यहाँ से रिमूव एरोज कर देते हैं। अब एक बार इस ऑप्शन को और करके देखते हैं। क्या किया कि हमने यहाँ पर सम किया, इक्वल का साइन लगाया, सम किया, ब्रैकेट ओपन किया और इन दो वैल्यूज़ का सिलेक्शन किया, कॉमा लगाया और हमने यहाँ पर इस वैल्यूज़ का सिलेक्शन किया और
ओके कर देंगे। ब्रैकेट बंद करने के बाद हमने ओके कर देंगे। अब देखिए, ये देखना चाहते हैं 40 कहाँ से आई हुई है, तो यहाँ पर इसमें क्लिक करेंगे और यहाँ पे ट्रेस प्रेसिडेंट में क्लिक करें। देखिए बता रहा है कि ये जो 40 आया हुआ है यहाँ पर 2 वैल्यूज से और यहाँ पर 1 वैल्यू से ये आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इन 2 वैल्यूज में और या इस वैल्यू में हम बदलाव करेंगे तो यहाँ पर बदलाव हो जाएंगे। अब देखिए करके देख लेते हैं। यहाँ पे 10 की जगह हमने 100 कर दिया और एंटर कर दिया। देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू बदल गई। तो ये है हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट ऑप्शन। अब ये एरो हटाने के लिए हम यहाँ पे रिमूव एरोज में क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से इसी का जस्ट हम अपोजिट देखना चाहते हैं। अभी हम देख रहे थे कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, अब हम देखना चाहते हैं कि इस वैल्यू को कहाँ पर किस फंक्शन में यूज़ किया गया है। तो इसके लिए देखिए आप ऑप्शन यहाँ पे आता है ट्रेस डिपेंडेंट्स, इसमें क्लिक करें। दिखा रहा है कि ये इस वैल्यू का यूज़ यहाँ पर किया गया। अगर इस वैल्यू में आप बदलाव करोगे तो इसमें बदलाव हो जाएंगे। रिमूव एरो करेंगे तो ये हट जाएगा। इसी तरीके से इस वैल्यू को देखना चाहते हैं कि इस वैल्यूज़ का यूज़ किस फॉर्मूले में किया गया है, तो इस वैल्यू का सिलेक्शन करेंगे और यहाँ पे आता है ट्रेस डिपेंडेंट्स। ट्रेस डिपेंडेंट में क्लिक करेंगे। दिखा रहा है कि ये इस वैल्यू का यूज़ इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में किया गया है। अगर हम यहाँ पर चेंजेस करेंगे तो यहाँ पर और यहाँ पर चेंजेस हो जाएंगे। तो ये था हमारा ट्रेस प्रेसिडेंट और ट्रेस डिपेंडेंट ऑप्शन।